नीतीश की शादी को बस 2 महीने बचे थे। नीतीश की दोनों बुआ लता और मीता नीतीश की शादी को लेकर बहुत खुश थी। नीतीश के पापा नरेश और मां ममता भी अपने इकलौते बेटे की शादी के लिए बहुत उत्साहित थे। नीतीश की दादी ने कहा, बेटा नरेश, दोनों जमाई जी के घर अच्छे से फोन करके खूब आग्रह कर शादी में बुलाना। किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, खासकर छोटे जमाई जी को। बड़े वाले तो बेचारे सीधे हैं। नरेश ने कहा, मां आप चिंता मत करो, रात को वीडियो कॉल करके सब बात कर लेंगे, आप भी बोल देना। रात 8 बजे नरेश ने अपनी बड़ी बहन लता और मीता को एक साथ वीडियो कॉल किया। लता ने फोन उठाते ही खुश होकर कहा, अरे वाह, सब एक साथ। और भैया भाभी सब कैसा चल रहा है? नीतीश तू कैसा है? मां अब दादी सास बन जाओगे आप तो। मीता ने फोन उठाया ही नहीं। लता के पति ने भी सभी से बात की और फिर फोन रख दिया। अगले दिन ममता के फोन पर ननद मीता का फोन आया। भाभी आप लोग इनको फोन कर देना, बड़ा गुस्सा कर रहे थे। कल कॉन्फ्रेंस कॉल देखकर बोल रहे थे कि क्या ऐसे आमंत्रण देते हैं, इसलिए भैया से कहना सीधे इनके फोन पर बात करे और शादी का न्योता दे, तभी आएंगे, वरना आप तो जानते ही है ने। ममता सोच में पड़ गई कि कितने प्यार से नरेश ने दोनों बहनों को फोन किया और उसके बाद भी शिकायतें। नरेश ने मां के कहने पर छोटे दामाद को सपरिवार आने का आग्रह किया, तब जाकर वे माने। मीता भी अब खुश थी। मीता की यह आदत आज की नहीं थी, बल्कि शादी के बाद से ही वे अक्सर नरेश और ममता को हिदायतें देती रहती कि क्या सामान लाना है, तोहफे क्या देने हैं, यहां तक कि कैसे और क्या बोलना है वो भी वही बताती थी। ममता को यह बात बिल्कुल नहीं भाती थी कि बड़ी दीदी जो कि आर्थिक रूप से सामान्य थी, उनके सत्कार से ज्यादा सत्कार मीता और उनके पति का करना पड़ता, क्योंकि वे अमीर थे। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। दोनों बहनें भी समय पर परिवार के साथ मायके पहुंच गई। नरेश बहुत व्यस्त था, लेकिन बीच बीच में छोटी बहन और बहनोई को देख लेता। उनके खान पान और आओ भगत में कमी ना हो, इस बात का ध्यान रखता। जबकि बड़े दामाद खुद से ही काम की जिम्मेदारी लेकर काम में जुटे हुए थे। मीता के गहने, उसकी साड़ी, पर्स, चप्पल सब कुछ देखने लायक था। पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए हर एक चीज बेस्ट थी। लता के कपड़े और गहने भले ही साधारण थे, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान उसकी शोभा थी। नीतीश की शादी में कई रस्में हुई। हर बार मीता और उसका पति आगे आ जाता। मां कुछ कहती नहीं, क्योंकि वे जानती थी कि यदि कुछ कहा तो शादी में महाभारत हो जाएगा। ममता को लता दीदी और उनके पति के लिए बुरा भी लग रहा था। शादी निर्विघ्न संपन्न हुई और अब होटल से सभी घर जाने के लिए तैयार थे। तभी मीता बोली, ममता भाभी कार आ गई। ममता ने जवाब दिया, ड्राइवर तो अभी बड़े बुजुर्ग मेहमान को लेकर घर गया है, वक्त लगेगा, हम सब टैक्सी से जा रहे हैं, चलिए आप भी। छोटे दामाद की कानों तक बात पहुंची और तमाशा बन गया। मुंह फुलाकर बैठ गए और बोले, मैं और टैक्सी, इससे अच्छा सीधे एयरपोर्ट ही चलो, नहीं रहना यहां। नरेश दौड़ता हुआ आया और बोला, अरे ऐसा नहीं है, बस 2 मिनट रुकिए, दोस्त की गाड़ी है, अभी आ जाएगी। लता और उसके पति सामान लिए खड़े थे और बोले, नरेश हम टैक्सी से घर पहुंचते हैं, तुम भी आ जाना। मीता बोल पड़ी, हम लोगों को आदत नहीं है बिना कार के, टैक्सी में तो कभी बैठे ही नहीं, आप लोगों की तो आदत होगी ना, आप लोग जाइए। मीता के ये बोल ममता और लता के दिल को छलनी कर रहे थे। ममता अब भी चुप थी। अगले दिन नई बहू की पहली रसोई थी। बहू मीठा बनाकर लाई तो सबसे पहले उसने सास को परोसा, फिर बड़े फूफा जी को देने लगी। ममता ने कहा, हाँ हाँ बेटा, ये तुम्हारी बड़ी बुआ और बड़े फूफा जी है, उन्हें दो। मीता और उसके पति को बुरा लगा, लेकिन वे नई बहू से कुछ नहीं बोले। लता ने चांदी का एक सिक्का और एक लिफाफा नई बहू को दिया। तब मीता बोली, बस इतना ही दोगे दीदी? नई बहू बोली, मुझे तो सिर्फ आशीर्वाद चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ममता को आज लगा मानो लता दीदी और बड़े जमाई को आज सम्मान मिला। लता और मीता घर जाने की तैयारी कर रही थी।
तब ममता आई तो मीता बोली, भाभी मेरे बैग में काजू कतली वाले डिब्बे रखना, इनके लिए भी जरा भारी लिफाफा देना। ममता बोली, आपका और लता दीदी का सब कुछ एक सा ही व्यवहार किया है, कुछ ज्यादा कम नहीं है। हर बार मां आपको अलग से बहुत कुछ देती थी ताकि जमाई जी को बुरा न लगे, लेकिन अब नहीं। मुझे लगता है कि शादी के तुरंत बाद ही आपने यदि उन्हें समझाया होता कि अपनों से सम्मान पैसा या हैसियत से नहीं मिलता बल्कि अपनेपन से मिलता है, लेकिन आपने तो हमेशा उनको सपोर्ट किया। मायके में भी सबको यही बताया कि हमें क्या और कैसे करना है। लता दीदी कभी कुछ बोली नहीं, लेकिन मैं समझ सकती हूं उनके दर्द को। मीता गुस्से से आग बुबला हो रही थी, लेकिन ममता आज आईना लेकर खड़ी थी। उसने सालों से जो गलत बात हो रही थी उस पर अंकुश लगाया। सास ने भी आज चुप रहना ही उचित समझा। यदि आप भी मीता की तरह करती है तो आप बहुत गलत है। इंसान का सम्मान उसके व्यवहार से होता है। पहले दिन से ही ये बात अपने पति को समझाए कि पत्नी के मायके वाले मजबूरी में नहीं बल्कि दिल से सम्मान दे, जिसके लिए दामाद को भी अपना व्यवहार बदलना होगा। दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।